दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हालांकि इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी पोस्ट है, लेकिन इस वीडियो में हम उन्हीं पोस्ट पर डिस्कशन करेंगे जिसमें फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट पोस्ट के लिए फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कैटेगरी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 यूडीसी एंड एलडीसी में फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरह की वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में आई है, डेपोटेशन बेसिस एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस वे सभी वैकेंसीज होती है जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। डेपोटेशन बेसिस वे सभी वैकेंसीज होती है जिसमें पहले से ही कैंडिडेट कहीं काम कर रहा है किसी गवर्नमेंट में और वह अपनी गवर्नमेंट को स्विच करना चाहता है, तो वह अप्लाई कर सकता है। इट मीन्स दीज वैकेंसीज आर डेपोटेशन बेसिस वैकेंसीज। सो गाइज, ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नीशियम की तरफ से आउट हुआ है, जो कि नवी मुंबई में यानी मुंबई में ही है। सो गाइज, इसमें आपका जो एग्जाम सेंटर है, आपकी जो पोस्टिंग है वह मुंबई में ही होगी और आपको जो क्वार्टर मिलेगा इसके अंदर ही मिलता है और वह आपको मुंबई में ही मिलेगा इसके अंदर। लेकिन आपको जो फूड रहेगा वो खुद से ही आपको वेयर करना पड़ेगा, यानी खुद से बनाना पड़ेगा। बाहर से जैसे भी आप उसका एडजस्टमेंट करना चाहो वैसा कर सकते हो। अगर हम बात करें कैटेगरी की, एस टी, एस सी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज ऑलमोस्ट इस नोटिफिकेशन में नहीं है। सभी जो पोस्ट है वह जनरल कैटेगरी की पोस्ट है और एक ईएसएम की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एक दो दो वैकेंसीज है, वैकेंसीज बहुत कम है। सो गाइज, यहाँ पे अब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे पोस्ट से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एंड गाइज अदर डिटेल से रिलेटेड। जो वैकेंसीज मैंने ऊपर बताई उन्हीं पर ही हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो 6 नंबर की पोस्ट है वह असिस्टेंट की पोस्ट है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें ग्रेजुएशन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पोस्ट जनरल कैटेगरी की 30 साल से नीचे एज होनी चाहिए। जो आपकी एज है वह इस नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। इसमें नॉर्मली 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका और 3 साल का ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट में ही काम कर रहे हो, यूडीसी के इक्विवेलेंट आप कहीं पर भी प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हो जिनका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर है एनुअली, तो वह भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। डिजायरेबल को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा एसेशनल क्वालिफिकेशन है वही मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, तो पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। एज पर 7 सीपीसी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ज्वाइनिंग आपकी 8 पे कमीशन में होगी, तो लगभग 1 लाख के अराउंड आपकी सैलरी रहेगी। तो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। अब स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करना जो है टाइम वेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे एज जो है 56 ईयर से नीचे रखी गई है, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट का टाइम है यहाँ पे। सो गाइज, ये जो पहले से ही काम कर रहे हैं डेपुटेशन उनके लिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 28 साल से नीचे उम्र होनी चाहिए। एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट आई है, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। उम्र आपकी इस वैकेंसीज की लास्ट डेट से काउंट की गई। डिजायरेबल आपको देखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम मत दो। जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंडेटरी है, वही हम आपको बता रहे हैं। सो गाइज, जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो आपका क्या क्या काम रहेगा। पे लेवल 5 की सैलरी रहेगी आपकी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर जॉब है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के बारे में बात करेंगे, इसमें 2 पोस्ट आई है, दोनों ही यूआर की है। 27 साल से नीचे आपकी उम्र रहेगी, 12वीं पास होना चाहिए। इंग्लिश स्टेनोग्राफी में आपसे मांगा है, यानी शॉर्ट हैंड इंग्लिश में आपसे मांगा है, जो कि पेपर पेन का यूज नहीं होगा, ओनली कंप्यूटर पे आपका शॉर्ट हैंड होगा। डिक्टेशन 10 मिनट का टाइम होगा, 80 वर्ड्स पर मिनट आपको जो है लिखना है 10 मिनट में। ये स्किल टेस्ट के नॉर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपको सारे फुलफिल करने होंगे। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता किसी नोटिफिकेशन में। सो गाइस, पे लेवल 4 रहेगा, आपकी सैलरी करीबन करीबन 50-60 हज़ार रुपये सैलरी रहेगी यहाँ पे। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये सैलरी रहेगी। अपर डिवीजन क्लर्क, इन्होंने क्या गेम खेला वो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको गेम एक बार बता दे रहा हूँ। अपर एज लिमिट यहाँ पे लिखा है 27 साल से नीचे आपकी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कैटेगरी लिखा है एक्स सर्विसमैन, पोस्ट लिखा है। अब किस एक्स सर्विसमैन की जो एज है वह 27 साल के नीचे है, ऑलमोस्ट कैंडिडेट जो है वह 27 साल के ऊपर लगता है। और यहाँ पे जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। हालांकि इन्होंने कुछ मिस्टेक किया है या नहीं किया है वो इनको ही पता है, लेकिन एसेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जो यहाँ पे मैंडेटरी लिखा है, डिजायरेबल जरूरी नहीं है। और डिजायरेबल भी अगर हम पढ़े तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब यहाँ पे देखो, एक्स सर्विसमैन कौन आएगा 2 साल के बाद डायरेक्ट स्विच करके, एटलीस्ट 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसका पे लेवल चेंज होता है। तो कहीं ना कहीं मूर्खता गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिखाई है। पे लेवल 4 की सैलरी, अब कौन एक्स सर्विसमैन पे लेवल 4 की सैलरी पाएगा भाई? बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल हद पार वाली बात है। इन लोगों ने क्या क्या झमेला इस नोटिफिकेशन में डाला है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पर अगर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन ही मांगा हुआ है
तो ये डेपुटेशन बेसिस होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्यों लिखा है इन लोगों ने, अब यही जाने, ठीक है। अब एलडीसी के बारे में बात करें, लोअर डिवीजन के लड़की 2 पोस्ट आई है, पीडब्ल्यूडी एंड यूआर, 27 साल से नीचे एक, 10वीं पास होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी टाइपिंग होगी, 30 वर्ड पर मिनट में आपकी टाइपिंग ली जाएगी। प्रीफेंस जो है यहाँ पे देख सकते हो, अब 2 साल का ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस एंड ऑल। पे लेवल 2 की सैलरी मिलेगी लगभग 50,000, 40-50,000 के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे जाना है, लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पे 10 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया, यानी आज की डेट से, और 10 दिसंबर तक फॉर्म फिल करना है। और जो लास्ट डेट है आपकी हार्ड कॉपी भेजने की, वह 15 दिसंबर है। यहाँ पे डिटेल दी गई है, इंपोर्टेंट में आप पढ़ सकते हो। द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन along with the self attested copies of all relevant documents must be sent by speed post आपको भेजने हैं, जो कि रजिस्ट्रार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नीशियम, प्लॉट नंबर इस पर भेजने हैं। और एनवलप के ऊपर लिखना है किस पोस्ट के लिए आप भेज रहे हो। 15 दिसंबर से पहले आपको ये सारी चीज़ें भेज देनी है, कोई डिले नहीं होना चाहिए। बाकी डिटेल यही, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेशन रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट देना है। पे लेवल जो ग्रेजुएटी आपको एनपीएस सब कुछ मिलेगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हो बाकी डिटेल, यहाँ पे जो है आप को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फी के बारे में बात करें, इनके बारे में हमने बात ही नहीं किया था, तो हमने बात किया था इसके लिए। तो 700 रुपये उन कैंडिडेट को देनी है जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है। 500 रुपये उन कैंडिडेट को देनी है जो ST SC PWBD एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन है, उनको 500 रुपये देनी है, बाकी 700 रुपये पे करना है। ऑनलाइन पे करना है, नॉन रिफंडेबल फी है, तो मोदी भी आपको पैसा रिटर्न नहीं दिला पाएगा। तो ध्यान से आपको पैसा वेस्ट करना है, पैसा वेस्ट नहीं करना है, पैसा बचाना भी है। किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो ध्यान से देखना है। और इसमें जो है आपको जो है मुंबई ही सब कुछ होगा, मुंबई ज्वाइनिंग एंड ऑल। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।